नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल्स का करना होगा पालन। तो 2 डोज लगवाने वालों को मिलेगी RT-PCR जांच में छूट। मेजर के जी बाबू को भी दी श्रद्धांजलि। इच्छा में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का जोरदार स्वागत। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बोले, प्रदेश की जनता इस बार बदलाव के मूड में, सूबे में आएगी कांग्रेस की सरकार। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। सांसद पर जागेश्वर मंदिर में दबंगई दिखाने का आरोप। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह सांसद पर कार्रवाई की मांग पर धरने पर बैठे। रुड़की में भाजपा प्रवक्ता शादाब ने चढ़ाई चादर। दरगाह शरीफ पीरान कलियर में मांगी प्रदेश की खुशहाली की दुआ। कोरोना काल में बंद दुकानों का किराया माफ कराने का दिया आश्वासन। मंगलौर में सैनी समाज के लोगों ने फूंका बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पुतला। अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। तय मुआवजा राशि नहीं मिलने से लोगों में रोष। उत्तराखंड में RT-PCR की अनिवार्यता से छूट केवल कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि केवल डबल डोज वालों को ही राज्य में प्रवेश में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि ये छूट प्रदेश सरकार पिछले सप्ताह ही मानक प्रचालन प्रक्रिया में दे चुकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की अनिवार्यता खत्म करेगी। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत का जिक्र भी किया था। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों ने उनसे RT-PCR की अनिवार्यता को खत्म करने के बारे में पूछा। तो वहीं प्रदेश में 2 अगस्त से खुल रहे स्कूलों को लेकर बोर्डिंग एवं डे बोर्डिंग स्कूलों के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से उत्तराखंड में घोषित की गई प्रदेश कार्यकारिणी की नवनियुक्त पदाधिकारियों का किच्छा में जोरदार स्वागत किया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा में नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़, घोषणा पत्र समिति के सदस्य सरवर यार खान और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय का स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो 27% का आरक्षण दिया है, जिसे लेकर ओबीसी वर्ग में खुशी की लहर है। बंसल ने कहा कि
आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को अवसर देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह है कि शिक्षा में, चिकित्सा में जो 27% का आरक्षण दिया है, उसके लिए पूरे प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे राकेश गिरी जी के नेतृत्व में वे हमारे माननीय सांसद राज्यसभा नरेश बंसल जी के नेतृत्व में मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। काशीपुर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने पीएम मोदी के ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल की परीक्षाओं में आरक्षण देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया है। इस फैसले के उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि मोदी सरकार कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। आज तक के इतिहास में जितनी भी सरकारें रही हैं, कभी किसी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए ये चिंतन मंथन नहीं किया कि ओबीसी समाज किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है या किस तरीके से उनके बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, किस तरीके से उनके बच्चों का भी, उनके परिवार का भी जीवन स्तर उठे। इस पर किसी ने मंथन नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद 2018 में मोदी जी एक बिल लेकर आए। उन्होंने कहा कि जब एससी वर्ग को संवैधानिक आयोग को दर्जा है तो ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। बीजेपी लालकुआं मंडल कार्य समिति का आयोजन अंबेडकर पार्क हॉल में किया गया। अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य वक्ता दीपक मेहरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर संगठन की मजबूती को लेकर टिप्स दिए, साथ ही सभी प्रकोष्ठ को आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ कार्य करने की सलाह भी दी। मंडल प्रभारी हरिमोहन अरोरा ने बताया कि कार्य समिति में कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि किस तरह से जनता के बीच में रहते हुए काम किए जाते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्य का हिस्सा है। कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की हम हर मंडल में कार्य समिति करते हैं, जिससे जो भी हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे पदाधिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल की टीम के साथ रहते हैं, उनको समय समय पर उनको द्वारा याद दिलाया जाता है कि किस प्रकार आपको जनता के बीच में रहकर कार्य करना है और जनता के हितों की रक्षा करते हुए उनके जो भी उनको हम अपने पार्टी के द्वारा उनको सहयोग पहुंचा सकते हैं, किसी भी चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे विकलांग व्यक्ति हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, उसके हम कार्यों के लिए अपने यहाँ की पूरी भारतीय जनता नगर पार्टी को हम मजबूत करते हैं, उनको पूरा अपना साथ देते हैं। प्रदेश नेतृत्व से हमें ये कार्य दिया जाता है। हर वर्ष ये कार्य हमारा मंडल समिति के रूप में होता है। मिशन 2022 की शुरुआत हो चुकी है। सियासी दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में सूबे के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद रुड़की झबरेड़ा और भगवानपुर विधानसभा पहुंचे, जहां पर भाजपा नेता सुबोध राकेश और कार्यकर्ताओं ने यतीश्वरानंद का स्वागत किया। यतीश्वरानंद ने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की और कहा कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का परचम जरूर लहराएगा। उसके बाद मास्टर जी का फोन आया, सतपाल जी का, तो वहाँ पर भी हमने चाय पी। तो आज काफ़ी कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से 2022 में जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में है, 2022 में उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर, अपने नेताओं के बल पर, जनता के आशीर्वाद से 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध हो, इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ धरातल पर कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाएं। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए सांसद टम्टा ने कहा, जो भी कार्य मनरेगा योजना से किए जा रहे हैं, उन कार्यों को समय से
किया जाए। साथ ही मनरेगा में लगाए गए श्रमिकों को भुगतान नियमानुसार समय से किया जाए। को सफल करने के लिए हमने सभी अधिकारियों को बोला है कि गाइडलाइन के अनुसार पाइप को दबाएं। 2 फीट की अगर पाइपलाइन दबानी है तो उसको पूरा दबाना है, क्योंकि इस मिशन को सफल करने के लिए अधिकारी कर्मचारी और गांव का सहयोग चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक हम पानी को प्राप्त कर सकें। सेकंड फेज़ के लिए भी हमारे पास इंजीनियर्स की कमी थी, तो हमने शासन को बताया कि हमको जो भी जेई इंजीनियर चाहिए वो करना है। PMGSY की जितनी भी सड़कें आपदा के कारण से टूटी थी या दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है, वो सभी के ध्यान में, इसलिए हमने करीब 42 JCB मशीन यहाँ लगाई है, जिस कारण से किसी भी प्रकार की रोड को अवरोध ना हो और रोड लगातार निरंतर चलते रहे। और आज अभी स्वास्थ्य की बैठक में भी बहुत बधाई है बागेश्वर जनपद को, जिन्होंने लगभग हमारा वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। रुड़की में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद शादाब शम्स ने दरगाह शरीफ, पीरान कलियर में चादर चढ़ाई और प्रदेश के लोगों की हिफाजत के लिए दुआ की। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया और इस मौके पर दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर शादाब शम्स को ज्ञापन सौंपा, जिस पर शम्स ने सीएम से बात कर 3 दिनों के अंदर कोरोना काल में बंद दुकानों का किराया बोर्ड से माफ करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महामंत्री गुलफाम शेख सहित कई लोग उपस्थित रहे। जी ने जिस तरह से पीरान कलियर दरगाह शरीफ को खोलने की इजाज़त दी, हम सब लोग अपनी हाजिरी के लिए यहाँ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी मांगों को माना है, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये उत्तराखंड सरसब्ज रहे। यहाँ आपदा का ये दौर इस वक्त चल रहा है, इस आपदा में हमारे लोगों की जिंदगी सलामत रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेजर केजी बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंट छावनी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने केजी बाबू की निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो उनके आकस्मिक निधन से काफी दुखी हैं। सीएम ने 2 अगस्त से खुल रहे स्कूलों को लेकर कहा कि सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है और स्कूलों को पूरी तरह से कोविड के नियमों के पालन के साथ ही खोला जाएगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गंभीर है, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पहले हमने सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं, सारी सफाई करवा रहे हैं और जो जरूरी है वो करने के बाद ही स्कूल खुले। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी अबुदई कृष्णराज एस ने पथरी थाने का मुआयना किया। उन्होंने हथियारों और दस्तावेज के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही पुलिस और आम जनता के बीच के संबंध की गहनता से जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां पर खामियां हैं उनके लिए खास निर्देश दिए गए हैं। थाना अध्यक्ष से मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई और निर्देश दिया है कि जिन सुविधाओं की जरूरत है उनके लिए पत्र लिखें, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे चीज़ का जो है बहुत अच्छा सा एक परिणाम मुझे देखने को मिला, जैसा साफ सफाई को लेकर और मालखाना का मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ में खास करके कहूँगा कि यहाँ बहुत अच्छा ये है। और हमने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी इंस्पेक्ट किया था, उसमें कुछ कमियाँ पाई गई है, उसका सुधार करने के लिए मैंने दिशा निर्देश दिया है। इसका अतिरिक्त जो है जैसा हमारा पुलिस कर्मचारी को लेकर जैसा वेपन ट्रेनिंग, इस टाइप का चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा और बढ़ोतरी करने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग देके उनका और थोड़ा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी दिशा निर्देश दिया है। इसका देहरादून के छावनी परिषद गढ़ी की सीईओ तनु जैन ने कैंट कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में वॉर मेमोरियल शौर्य स्थल में फाइटर प्लेन मिग 21 को लगाए जाने से संबंधित जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर तनु जैन ने बताया कि ये वीर भूमि उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि शौर्य स्थल को मिग 21 विमान मिला है। उन्होंने बताया कि जल्द ही शौर्य स्थल में इसे जनता को देखने के लिए भी खोल दिया जाएगा, ताकि जनता करीब से इसे देख सके। इस अवसर पर तनु जैन ने छावनी परिषद को मिग 21 देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल का धन्यवाद दिया।
शौर्य स्थल में आज हमारे पास MiG-21 आ चुका है और दिस इज एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन शौर्य स्थल। तो ये हमारा एयरफोर्स का डिपिक्शन है, उनको ऑनर करने के लिए कि शौर्य स्थल में एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का फुटप्रिंट्स रहें और दिस विल बी वेरी सून ओपन फॉर पब्लिक वंस वी इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट। द फाउंडेशन ऑफ इट दिस वाज लेड इन 2016 और अब हम इसे कंप्लीट करने की कगार में हैं। गिवन द प्रीरिक्विजिट दैट द रिसोर्सेज आर देयर विद अस, हम इसको विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट कर देंगे प्रोजेक्ट को। श्रावण मास में अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे बरेली के आंवला संसदीय सीट के सांसद धर्मेंद्र कश्यप दबंगई पर उतर आए। आरोप है कि मंदिर को बंद करने का समय होने के बावजूद उन्होंने परिसर में जाने की कोशिश की। प्रबंधक के मना करने पर गाली गलौज पर उतर आए। फिलहाल सांसद के मंदिर के अंदर दबंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां बरेली के आंवला सीट के सांसद धर्मेंद्र कश्यप के जागेश्वर मंदिर में दबंगई दिखाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। घटना के विरोध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर में 24 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं, तो वहीं कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर सरकार और सांसद का पुतला फूंका है। विधायक कुंजवाल का कहना है कि बीजेपी सांसद के इस व्यवहार की वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सांसद मंदिर के प्रबंधक और पुजारियों से माफी मांगे। आपको बता दें कि सांसद धर्मेंद्र कश्यप मंदिर बंद होने के समय मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर कमेटी के प्रबंधक ने समय खत्म होने की बात कही, जिस पर सांसद भड़क गए, प्रबंधक के साथ अभद्रता की। जागेश्वर धाम में, जो कि हमारा उत्तराखंड का और पूरे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा धाम है, तीर्थ स्थल है, उसमें भाजपा के आंवला संसदीय क्षेत्र से सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी द्वारा और उनके साथ में आए हुए उनके गनरों के द्वारा बहुत अभद्रता और गाली गलौज करी गई और वहाँ के प्रबंधक और पंडित समाज के साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। उसकी हम भर्त्सना करते हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगरपालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीना शर्मा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, नौजवान रोजगार को लेकर परेशान हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ लगातार मुख्यमंत्री बदलने में लगी हुई है। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर खड़े होकर हाथों में गैस सिलेंडर के कटआउट्स लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ हमारी महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष मोनिका ढाली जी और हमारी प्रदेश की महिला कांग्रेस की सचिव सरोज रानी जी, सोनू शर्मा और बहुत सारी हमारी महिलाओं के साथ यहाँ पर महंगाई के खिलाफ हमने डोंगी पे सवार होकर कार्यक्रम किया है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हमको सड़कों पर उतरकर हम सबको जागरूक करना है। महिलाओं में बहुत आक्रोश है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाने और विभिन्न विकास खंडों की समस्याओं के समाधान समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता अल्मोड़ा में अनशन पर बैठे हैं। यूकेडी के अल्मोड़ा विधानसभा प्रभारी भानु जोशी के नेतृत्व में बैठे नेताओं ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रभारी भानु जोशी ने कहा है कि यूकेडी ने पहले भी अल्मोड़ा विधानसभा और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दे उठाकर ज्ञापन सौंपे हैं, जिनकी अनदेखी की जा रही है।
जो प्रमुख मुद्दे हैं, हमारा सबसे पहले हर नवयुवक का मुद्दा है। उत्तराखंड में सरकार हिमाचल की तर्ज पर भू कानून पारित करे। और हमारा दूसरा मुद्दा, हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हमारे भैंसासाना ब्लॉक, हमारा हौलबाग ब्लॉक, हमारा लमगड़ा ब्लॉक के अंतर्गत में जो बिजली, पानी और रोडों की समस्या है, उनको जल्द से जल्द सरकार उनका निदान करे। और हमारे लोअर मालोट खत्याड़ी ग्राम सभा के अंतर्गत में जो लोअर मालोट खत्याड़ी में शराब गोदाम है, उसको जिला प्रशासन अन्यत्र शिफ्ट करे, कहीं ना कहीं पर उसको शिफ्ट करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।